नमस्कार, आप सब लोग का स्वागत है शुक्रिया जिंदगी चैनल पे। आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं उसका शीर्षक है कबीर। जो भी बात कबीर से जुड़ी हुई है, कबीर वॉज अ वीवर, लेकिन वो एक वीवर होने के साथ साथ वो डिवाइन से जुड़े हुए थे, डिविनिटी से जुड़े हुए थे। और ये बात जो है ना कि इतनी गहराई में थी उनके मन में, भगवान जो थे उनके रोम रोम में थे। और वो जिस सिंप्लिसिटी से उन्होंने दोहों के तरीके से जो बात कही है वो हम सब तक पहुंची हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम सब लोग छोटी छोटी बातें शेयर करें। I'll just mute her because otherwise she will go. हम लोगों को आवाज आ रही है, दीपक को आपकी आवाज नहीं आ रही है। I'm just muting her. I'm just muting. Otherwise it will come back. अंदर क्या है? दीपक का कुछ गड़बड़ अपना भी होगा, पर्सनल। चलो ठीक है। ओके, वीना जी, वीना गुप्ता जी, आप स्टार्ट करोगे? लेट्स यू स्टार्ट। हाँ, वैसे भी मैं स्टार्ट करने को तैयार हूँ। वीना गुप्ता जी इज ऑलवेज रेडी, शी इज एवर रेडी। हाँ, तो आप आज का जो विषय आप लोगों ने सेलेक्ट किया है बहुत ही सुंदर है, बहुत गंभीर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सुमन जी कबीर जी के बारे में, बहुत उनकी जीवनी वगैरह के बारे में भी बोलने वाली हैं, इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगी। और इतना तो सभी को मालूम है कि कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के कवि थे। और पेशे से वो जुलाहे थे। उन्होंने जुलाहे के घर जन्म लिया था। और लेकिन उनको एक गुरु मिले, रामानंद जी। तो भक्त रामानंद जो थे वो उनके प्रभाव में आकर इतना अधिक उनके ऊपर असर पड़ा कबीर जी के ऊपर कि उन्होंने अपना वे ऑफ थिंकिंग, उनका जो विचार श्रृंखला था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई जी। तो मैंने कबीर पढ़ा है और मैं उनके एक एक दोहे से प्रभावित हूँ। लेकिन इस विषय में आपको सुमन जी और बताएंगी। जो 2-4 दोहे मेरे को बहुत बहुत प्रिय लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन सिंपल दोहों पर हम आजकल चल कर देखें तो हमारे जो ये रोजाना के झगड़े हैं, रोजाना के मन मुटाव हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे बिहारी के दोहे के लिए कहा गया कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वही बात सत्य है कबीरदास जी के लिए। तो मैं एक दोहा पहले जो मुझे बहुत अधिक पसंद है वो बोलती हूँ कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बाम दे बहरो भयो खुदाए। तो कितनी सिंपल भाषा में जीवन की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन आ गया कि इंसान क्या है, कितना मूर्ख हो गया कि कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद तो बना ली और फिर उसके ऊपर चल के आप भगवान को आवाज दे रहे हो। तो भगवान कोई बहरा तो है नहीं, भगवान आपके दिल में बसता है, भगवान अंदर बसता है, आपका खुदा आपके अंदर है, उसे ढूंढो, वहां ढूंढो। खुदा बहरा थोड़ी है, जो आप चिल्लाओगे तभी वो सुनेगा। और आजकल के जमाने में जबकि धर्म के ऊपर इतनी अधिक झगड़े, लड़ाइयां, मनमुटाव चल रहे हैं, अगर इस छोटे से दोहे से हम लोगों के थिंकिंग में, उनके मानसिक सोच में थोड़ा भी परिवर्तन ला सकें। 2 लाइनों की चीज है, इंसान सोच के देखे, इंसान करके देखे, फिर समझ में आएगा कि इतने पुराने जमाने के एक जुलाहे कबीर क्या कह गए और उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। एक और दोहा उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोऊंगी तो है। बड़ी सुंदर सी, बड़ी सिंपल सी, बड़ी सादी बात। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को गूंथ के आटे की तरह उसका एक लेप बनाकर और उससे बर्तन बनाता है। और उस मिट्टी से कभी कुल्हड़, कभी घड़ा, कभी गमला, कुछ भी बनाता है। तो वो मिट्टी क्या कहती है, कुम्हार से कहती है कि तू मेरे को क्या रौंद रहा है, मेरे को क्या गूंथ रहा है,
मेरे अंदर क्या मिला रहा है? अरे एक दिन वो आएगा जब मैं रौंदूंगी तोहे, जब तू मिट्टी में मिल जाएगा। इस दुनिया में जो आए हैं उनको सबको ये समझना चाहिए कि हम कोई परमानेंट वासी यहाँ के नहीं है, आज हैं कल नहीं है। तो ये सोच के हमें चलना है यहाँ पर कि जो यहाँ आए हैं वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाने हैं, चाहे वो दफनाए जाएं और चाहे वो जलाए जाएं, लेकिन उनका अंत सभी का एक होना है। इसलिए यहाँ पे मिट्टी में रौंदने का मतलब है। ज़ूम मीट है, ये वीडियो कौन है ऑफ है मुंहिंजो। हाँ ओके, त हिन खे अनम्यूट पे कयां त ही पियो चए। प्लीज प्लीज अपना वो कीजिए, म्यूट कीजिए। DH कौन हुआ? प्लीज म्यूट म्यूट कीजिए। Alt+A के छा कबो? DH माने दीपा हॉटचंदानी। अच्छा अच्छा, सुबह फिर एक और बात अच्छा है ओके जो मुझे बहुत पसंद है। I muted for no one मुझे। दुख में सुमिरन सब करें, साउंड दुख में करे न कोई, Yes. और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ बड़ी सरल सी सुंदर सी बात कह डाली। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तब हम सब भगवान को याद करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं कि हमें निकालो इस दुख से, इस कष्ट से निकालो। Okay. अगर जब हम सुखी Sound हैं ही उस off है। समय भी भगवान को याद रखें, Your उस sound समय off भी है, sound कितने थी? भगवान Volume को जो मन में कितने थे? रखें, तब हमारे पास दुख भटकेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। तो हम इन चीजों को मान के चले तो जिंदगी हमारी बहुत सुधर सकती, बहुत। एक और बहुत सुंदर है, पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। एक से एक, मतलब ये दोहे क्या हैं, बिल्कुल गागर में सागर वाली बात है। बहुत ज्यादा इनके अंदर कबीर ने बहुत ज्ञान भर दिया है। तो पत्ता, जैसे पत्ता डाल से टूटता है, हवा के साथ उड़कर चला जाता है, ई छॾे रे उसी तरह से ये मुझे जीवन ॻाल्हाइण है जो आहे। हमारा। हुतां त ॿुधण में हुआ त ईंदो पियो आहे। अरे भैया चुप करो DH। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी है कि हम पत्ते की तरह उड़ेंगे, दूर कहीं चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा अस्तित्व क्या है, क्या रह गया। उसी तरह से इस जिंदगी में हमें उसी पत्ते की तरह सोच के समझ के जीना है, न किसी को कष्ट पहुंचाना है, न किसी को किसी प्रकार का दुख देना है। हमें आराम से दूसरों के दिल की बात समझकर उनको सुख और शांति देते हुए हमें ये जीवन यापन करना है। ठीक है? चार सुमन जी आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर वीना जी, आपने बहुत सुंदर सुंदर मुखड़े चुने और सुंदर सुंदर दोहे सुनाए, बहुत प्यारे और बहुत सिंपल वाले और बहुत मीनिंगफुल। बहुत गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मुझे मीनिंगफुली अच्छे लगते हैं कबीरदास जी के, मुझे बहुत उनके सारे ही, हाँ सारे ही मीनिंगफुल हैं। सब लोग ताली बजाओ, चलो ताली बजाने से खुद का भी फायदा होता है, ताली बजाने में किसी का कोई खर्चा नहीं होता है। चलो वेरी नाइस। सुमनलता जी आप बताएंगी? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट वीना जी। हाँ सुमनलता जी आप बोलिए। हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं तो कबीर के जीवन के विषय में कुछ बताऊंगी। इतने अच्छे अच्छे दोहे उन्होंने बता दिए, सबको समझ में आ गया कि कबीर क्या थे। कबीर का नाम लेते ही एक ऐसे संत की याद आती है जो जिन्होंने अपने समय में प्रचलित कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, इन सबका खंडन किया। जितने भी धार्मिक अंधविश्वास है सबका अपनी पंक्तियों में, अपनी बोली में, अपने दोहों में खंडन किया जी। ये हमारा सौभाग्य है कि युग की आवश्यकता के अनुरूप भारत की इस पावन धरती पर समय समय पर अनेकों उच्च कोटि के संत, समाज सुधारक, साहित्यकार जन्म लेते रहे हैं। कबीर भी एक ऐसी ही प्रतिभा थे। कबीर संत भी थे और संसारी भी। संसार में रहकर उन्होंने अपना कर्म अपनाया। अभी बताया वीना जी ने कि जुलाहागिरी जन्म भर के उन्होंने कपड़ा बुना, घर वालों का पेट पाला और साथ साथ शिक्षाएं भी हमको दी हैं। उनमें सत्य कहने का अपार धैर्य था।
कबीर के जन्म के विषय में प्रामाणिक तथ्य नहीं है, क्योंकि उनके शिष्यों ने जो उनके दोहों को एकत्र किया उसमें कहीं उनके जन्म के विषय में सही समय नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो एक निश्चित किया है वो है 1398 में इनका जन्म हुआ। ये एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, ऐसा कहना है, जिन्होंने लोक लाज के कारण इनको त्याग दिया था। फिर नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इनका व्यवसाय जुलाहागिरी था। कबीर ने भी उसी परिवार का वही व्यवसाय अपनाया। कबीर के गुरु अभी बीना जी ने भी बताया रामानंद जी थे। कबीर ने धार्मिक प्रथाओं को तोड़ने के लिए अपना अंत समय मगहर में बताया। वहां पे ऐसा उस समय प्रचलित था कि काशी में जो अपने प्राण त्यागता है उसको सीधे स्वर्ग मिलता है। तो लोग अंत समय में काशी जाते थे, वहां करवत भी लेते थे, अपना सिर कटाते थे कि हम स्वर्ग में पहुंचे। लेकिन इस धारणा को गलत सिद्ध करने के लिए कबीर अपने अंत समय में मगहर चले गए, जहां के लिए ऐसी धारणा थी कि वहां जिसकी मृत्यु होती है तो वो सीधे नरक जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो कबीर ने जो कुछ सीखा, इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो उन्होंने संतों के पास बैठ बैठ करके ये सीखा, सत्संग में सीखा, और अपने विचारों को दोहों के रूप में उन्होंने जनता के सामने उस व्यवहारिक भाषा में रखा जो भाषा उस समय बोलचाल की भाषा थी। बिल्कुल। इसीलिए कबीर के दोहों में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली सभी के शब्द आते हैं। आलोचकों ने इनकी भाषा को एक नाम दे दिया, पंचमेल खिचड़ी। कई शब्द मिले हैं इसलिए इसको एक और नाम दिया गया, सधुकड़ी भाषा। कबीर के शिष्यों ने इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया, जो साखी, सबद और रामायणी के रूप में प्रसिद्ध है। कबीर ने गुरु के लिए बहुत वर्णन किया। अभी उन्होंने बताया ही कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। गुरु की महिमा का बहुत वर्णन किया है, प्रभु की शक्ति का वर्णन किया, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा, संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इन्होंने ऐसे ही धर्म और पाखंड सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर इन चीजों पर विश्वास जमाया। प्रसंगवश कुछ दोहे हम बता भी सकते हैं, जैसे इन्होंने ईश्वर के महत्व के लिए कहा, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की पास। राम इनके दशरथ के पुत्र राम का वर्णन इन्होंने नहीं किया। कबीर निराकार ब्रह्म को पूछते थे। उनके ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। कभी उन्होंने उनको राम के नाम से पुकारा है, कभी हरि के नाम से पुकारा है, कभी करतार के नाम से पुकारा है, और कभी साईं के नाम से। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमें हरि के नाम, भगवान के नाम की चिंता है और कोई चिंता नहीं है। क्योंकि अगर भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, परमात्मा के बिना हम जो कुछ भी देखते हैं वो काल का कारण है। इन्होंने सत्य को भी बहुत महत्व दिया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। वेरी नाइस। इसी तरह से इन्होंने जाति पाति के पीछे जो युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, तो उन सब के लिए भी उन्होंने कहा कि भगवान के पास जाओगे, ये क्या है नहीं, कोई नहीं पूछेगा, हरि को भजे सो हरि को। कबीर की रचनाओं में रहस्यवाद का रूप भी मिलता है। उन्होंने परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में भजा है। वो एक स्थान पर कहते हैं कि राम मोरे पियो,
पति हैं और मैं राम की बहुरिया। क्यों कहा? क्योंकि पत्नी पति की सेवा में सदा रत रहती है और अपने को उन्होंने राम की पत्नी मान लिया, उस परमपिता की पत्नी मान लिया, तो दासी धर्म स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मीठी वाणी बोलने के लिए भी कहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसके अलावा बहुत से दोहे अभी इन्होंने भी बताए, वीना जी ने भी, अभी और लोग भी लाइन में हैं, बताएंगे। और सभी दोहे अर्थ से भरे हुए हैं, शिक्षा से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू। सुमन जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बोली, वेरी नाइस। सब लोग बहुत ताली अच्छा। बजाइए, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत मेहनत की आपने, ढूंढ के सब बताया। और सच्ची आप जो बोल रही है ना, बहुत मुझे भी याद आ गई। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, जब भी मैं किसी की गलती दिखाती थी मम्मी को, मैं हमेशा जाके बताती थी मम्मी को, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो एक ही दोहा मुझे याद दिलाती थी कि याद रखना कि बुरा ढूंढन में चला तो बुरा न मिला कोई, जब मैंने अपने अंदर देखा तो वो हमेशा, जब मेरी शादी भी हुई थी ना नई नई, तभी भी वो मुझे बोलती थी, तुम क्यों अपनी सास की बुराई करती हो मेरे पास आके, अपने अंदर देखो तुमने क्या गलती किया। मैं कहती थी मैंने कोई गलती नहीं की। तो कहती थी फिर भी ढूंढो ढूंढो कहाँ अपने आप को तुम सुधार सकती हो। एंड आई रिमेम्बर दिस, कबीर के दोहे जो है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इवन वीना जी जब आप बोल रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था कि ऐसे ना बॉडी में वो गूज बम्स आते हैं। इतने प्यारे प्यारे दोहे हैं ना इनके, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सुमन जी और वीना जी। अभी अनसुया जी आप बोलेंगी थोड़ा, बोलिए। हाँ जी, क्या बोलिए बोलिए। मैं कबीर जी का विषय सच्चा श्राद्ध के विषय बोल रही हूँ। जरूर जरूर बोलिए। एक बार रामानंद जी ने कबीर जी से कहा, कबीर जी आज श्राद्ध के दिन है, पितरों के लिए खीर बनानी है, तो दूध लेके आओ। उस समय कबीर जी की उम्र 9 साल की थी। कबीर जी दूध का बर्तन लेके चल पड़े। चलते चलते एक गाय मरी हुई पड़ी थी। कबीर जी ने आसपास का घास उखाड़ के मरी हुई घास को डाल दिया और उधर बैठ गया, दूध के बर्तन पास में रखा। जब काफी टाइम हो गया तो रामानंद जी ने सोचा पितरों का छिटकाने का टाइम तो हो गया, अभी कबीर नहीं आया, तो वो रामानंद जी खुद चला पड़ा। चले जाते थे तो देखा कबीर जी मरी हुई गाय के पास बैठे थे और दूध का बर्तन भी पास में था। रामानंद जी बोले, अरे कबीर तू दूध लेने नहीं गया? कबीर जी बोले, स्वामी जी पहले गाय घास खाएगी तो दूध देगी ना। रामानंद जी बोले, अरे ये मरी हुई गाय घास कैसे खाएगी? कबीर जी बोले, तो आज मरी हुई गाय घास नहीं खा सके तो आपके 100 साल पहले मरे हुए पितड़ खीर कैसे खाएंगे? सुनते हुए रामानंद जी मौन हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। बहुत सुंदर। कबीर जी कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई, जिंदा नाग जब घर में निकले तो लाठी धमकाया। जिंदा बाप को कोई नहीं पूजे, मरे बाप पूजाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। एक्चुअली ये दुनिया कितनी बावरी है, कितनी बावरी, जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। भावार्थ यही है कि जो जीवित है उनकी सेवा करो, वही सच्चा सत्य है। बहुत सही। वेरी अनसुया जी नाइस। बहुत अच्छा। अनसुया कितनी अच्छी कहानी सुनाई, बहुत मजा आया। थैंक यू। वेरी नाइस अनसुया, बहुत प्यारी कहानी, वेरी नाइस। थैंक यू। सच्ची कहानी, वाकई बिल्कुल सच बात है ये।
हम जब भी हाँ सच्ची बात है उसकी। हाँ, मरने के बाद में सबको याद सच है। करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं वही बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। Who else wants to share? सुंदरी जी, you want to share? या बोलिए बोलिए बोलिए। इन लोग सब बहुत अच्छा अच्छा बोला, मुझे इतना बोलने को कुछ नहीं आता है। बहुत आता है। लेकिन कबीर का एक भजन है, उसमें उन्होंने बोलता है तुम भगवान को किधर किधर ढूंढ रहा है, Yes. उधर मत ढूंढो, तीर्थ में मत ढूंढो, मुहूर्त में नहीं ढूंढो, एकांत में नहीं रहते, और मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, और उपवास में करने में नहीं है, और सन्यासी में नहीं है, जोग में नहीं है, तुम्हारे पास ही है। वो है विश्वास। तुम विश्वास करो, तुम्हारे पास ही है, किधर भी ढूंढने का जरूरत नहीं है। ये भजन मैं सुनाती हूँ। सुनाइए सुनाइए। ओके, वेलकम। यस। मोको कहा ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहा ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना है जोग संन्यास में। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। खोजे हो तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहुत सुंदर सुंदरी जी, और बहुत गाया भी अच्छे, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत सुंदर गाया भी। सुंदरी जी इज फुल मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी। शी सिंग्स आल्सो एंड पेरेंटिंग, एवरीथिंग, सारा कुछ आता है। सच में बताऊं मेरे तो को ये बहुत भजन है ना, मुझे बहुत पसंद है। ठीक ये है। भानुमति टीचर ने हम लोग को सिखाया, ये इवन शशि नोज वेरी वेल। उन्होंने हाँ, हम लोग को ये सिखाया, मुझे भी तभी बहुत से मैं पसंद है। हमेशा ये गाती रहती हूँ। वेरी आई नाइस, लाइक इट हाँ, वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत पसंद है मुझे भी शशि ये जी भजन। कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बोलिए। जी जी, मैं भी एक भजन है सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, जरूर जरूर। इसमें है, हमन है इश्क मस्ताना। वेरी गुड।
जो इनर सेल्फ के साथ, सुपर पावर के साथ जो इश्क है, वो उसकी क्या बात है, क्या बात, उसके ऊपर क्या है बात, इश्क, क्या जी। बात। उसके लिए थोड़े से पंक्तियां हैं, वो जरूर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैं वेलकम। हमन है, हमन है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछुड़े, न पल बिछुड़े, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागा है, उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या, उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमारा यार है
हम में हमन को इंतजारी क्या। थैंक यू। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना। Thank you very much, Shashi. Everybody gives a round of applause. I want Deepa to speak a few words because time थोड़ा कम है. Deepa बोलो. हाय, मेरा आवाज सुनाई देता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत सुंदर। इनिशियली मैंने बहुत कुछ मिस किया क्योंकि आवाज मुझे नहीं आ रहा था आज सबका, जल्दी बोलो। तो मैंने काफी मिस किया। सबने इतना अच्छा अच्छा बोला। मैं एक छोटा सा सिर्फ दोहा बोलती हूँ, शायद पता नहीं किसी ने ऑलरेडी बोल दिया हो या नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मिस किया। चलो, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था वो अहंकार था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक दिखया माही। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं मतलब अहंकार था तो परमात्मा नहीं थे, अभी वो परमात्मा है तो अहंकार है नहीं। ये अहंकार ही बहुत गड़बड़ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई की जड़ अहंकार है। एब्सोल्युटली। मैं और मेरा। बिल्कुल, बहुत अच्छे बोले आपने, बहुत शॉर्ट में संक्षेप में बोला दीपा जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं ये कहना चाहती हूँ, गायत्री हमारी आज गेस्ट हैं, आज फर्स्ट टाइम आई हैं। शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड डिड यू रियलाइज वन थिंग कि हमारे यहाँ पे एक एक कलाकार बैठा हुआ है और हम लोग जो है ना, इन सब लोगों के साथ में, अभी कुछ लोग आए भी नहीं है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, इतनी टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है ना, कि मेरे को लगता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। Don't you think so, Gayatri? What do you think about these little girls who are around you? They're all teenagers. Absolutely. They're all teenagers, you know. You're not just dancing. No. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे ग्रुप में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और जो शेयरिंग हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है। आई एम कम्प्लीटली मतलब मैं जैसे बोलते हैं ना, तल्लीन हो गई थी इन दोहों को सुनने में। और भजन जो सुना रहे थे बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बस एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत टॉल हूँ। आप अलका जी, आप जानते हैं मैं टॉल हूँ, हम मिले भी हैं। सो जब मैं छोटी थी और मैं बहुत पहले से ही मैं बहुत टॉल थी, तो मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी आपने कोई मेरी जितनी टॉल लड़की देखी है? तो मेरी मम्मी मुझे एक दोहा सुनाती थी जो मैं बताना चाहती हूँ। वो हमेशा मुझे कहती थी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब इतना बड़ा लंबा होने से कोई मतलब नहीं है, जब तक आप दूसरों के सहायता नहीं कर पाते या दूसरों की मदद नहीं कर पाते, तो इतना ऊंचा और लंबा और बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। जो मुझे अभी भी याद है, एंड दैट कीप्स मी ग्राउंडेड। उसकी वजह से बहुत अच्छा। तो आज तो जो है ना, मेरे रोम रोम है ना ऐसे खिला हुआ है और ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं मुझे आप लोगों की सबकी बातें सुन के, क्योंकि ये सारे दोहे मेरे मम्मी पापा मेरे को सुनाते थे और मैंने आज सोचा था मैं कुछ सुनाऊंगी, लेकिन टाइम बहुत कम है अभी। बट बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब लोग आए और बहुत आपने सुंदर समा समाया यहाँ पे। अभी हम लोग फिनिश करते हैं एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी 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 मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा शुक्रिया जिंदगी प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा और हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौका दिया। ऐसा कि हम लोग अपना कुछ बोल सकें, कुछ कह सकें, तो आप मौका देती रहिए। हमें जो आता है वो हम बोलेंगे। बहुत अच्छे बोले, बहुत बढ़िया बोले, बहुत ही मजा आया।